हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आमंत्रित करने के लिए। और यहाँ गोविंद काका जी और जितने माननीय सदस्य यहाँ पर उपस्थित हैं, हमारी इंस्पिरेशन मूर्तिमान प्रभु जी यहाँ पर उपस्थित हैं। वैसे यूट्यूब सेलिब्रिटी की बात चल रही है, आपको जान के खुशी होगी कि मूर्तिमान प्रभु जी का जो चैनल है वो 5 लाख सब्सक्राइबर की जो बेंचमार्क है उसको पार कर चुका है। यहाँ हमारे पास बैठे हैं यूट्यूब सेलिब्रिटी हमारे गुजरात के इस ग्रेस मूर्तिमान प्रभु जी। निश्चित रूप से गुजरात में भी चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ही पायस प्रदेश है ये, और ऐसे पायस ऐसे पवित्र स्थान पर जो बहुत सारी जहाँ पवित्र आत्माएं रहती हैं उनको भगवान के नज़दीक लाने का जो बीड़ा उठाया है वो उठाया हमारे मूर्तिमान प्रभु जी ने। तो मैं तो बेसिकली यहाँ पर आता हूँ, मेरा स्वार्थी कारण है, मैं यहाँ पर कोई कथा प्रवचन करने के लिए नहीं आता। मेरा स्वार्थ रहता है कि मेरे मित्र और मेरी इंस्पिरेशन मूर्तिमान प्रभु जी का आशीर्वाद मिलेगा मेरे को, तो इसलिए उनके यहाँ थोड़ा प्रसाद पाऊँगा, उनका संग लूँगा। इसके लिए मैं सूरत में आता हूँ, अपनी सूरत लेकर के इनकी सूरत देखने के लिए। तो ये मेरा पर्पस होता है यहाँ पर आने का। बाकी फिर ऑफ कोर्स यहाँ पर और महान विभूतियाँ भी हैं, जैसे गोविंद काका जी हैं, और भी कहीं भक्त हैं, उनसे मिलने का मौका मिलता है, तो इसके लिए मैं यहाँ पर आता हूँ बेसिकली। यहाँ पर आना और यहाँ देखना कि पूरा हॉल भरा हुआ यहाँ पर, और वो भी भगवद गीता के प्रोग्राम को लेकर के, दिस इज़ वेरी वेरी इंस्पिरेशनल। बहुत बहुत आप सबका उत्साह है, वो वास्तव में मेरे को इंस्पिरेशन दे रहा है। तो मैं क्या किसी को मोटिवेशन दूंगा, आप सब मुझे मोटिवेट कर रहे हैं ये दिखा करके कि पीछे तक कोने तक यहाँ लोग बैठे हुए हैं श्रीमद् भगवद गीता के इस उत्सव को मनाने के लिए। और मूर्तिमान प्रभु जी ने जो यहाँ कोर्स शुरू किया श्रीमद् भगवद गीता का, ये बहुत ही प्रशंसनीय। आप से कितने लोगों ने इस कोर्स में एनरोल किया? ओह वाओ, मैनी। अच्छा, कितने लोगों को इस बारे में पता था लेकिन इस बार एनरोल नहीं कर पाए? अच्छा, कुछ ऐसे भी थे करना चाहते थे, जैसे गोपियां हैं, मिलना चाहती थी कृष्ण से, पतियों ने रोक के रखा हुआ था, लेकिन सोचा हुआ था फिर मौका मिलेगा तो जाएंगे, मिलेंगे कृष्ण से, तो अगली बार जब मौका मिलेगा तो हम भगवद गीता के कोर्स में एनरोल करेंगे। निश्चित रूप से भगवद गीता को बहुत ही व्यवहारिक रूप से समझाते हैं हमारे मूर्तिमान प्रभु जी। तो जिन्होंने एनरोल नहीं किया वो प्लीज़ एनरोल करें। और आज आई थिंक सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन भी होगा उन सारे पार्टिसिपेंट्स को जिन्होंने कि भगवद गीता के इस कोर्स में एनरोल किया था। श्रीमद् भगवद गीता की जय। अरे ये तो पराजय हो गई, ये तो श्रीमद् भगवद गीता की जय। हाँ, जोर तो पूरा है, कभी कभी लगाते नहीं हमारे गुजराती भाई लोग। यस, श्रीमद् भगवद गीता की जय इसलिए है क्योंकि हमारा इस संसार के अंदर पराजय ही पराजय है, लेकिन पराजय को विजय में कन्वर्ट करने के लिए आती है श्रीमद् भगवद गीता। अगर आप भगवद गीता का मीनिंग देखें, मीनिंग क्या है? भगवत गीत, भगवान ने एक गाना गाया है, उसको बोलते हैं भगवद गीता। यस, जैसे अक्सर ना लोग जब तनाव में होते हैं, टेंशन में होते हैं, एंग्जाइटी में होते हैं, तो क्या करते हैं? गाना सुनते हैं। ऑफिस में काम कर रहे होंगे, कान में ईयरबड्स लगाएंगे और फिर गाना सुनेंगे। ये गाना सुन के क्या होता है? गाना सुन के ना हमारा तनाव कम होता है, राइट? उसी तरह से जब अर्जुन को तनाव हुआ तो भगवान कृष्ण ने पूछा, तो अर्जुन तुम क्या सुनोगे? हॉलीवुड, बॉलीवुड, जॉलीवुड, टॉलीवुड, गुजरात वुड, क्या सुनोगे? तो अर्जुन ने कहा कृष्णा वुड, मुझको आपका वाला गाना सुनना है। तो भगवान ने जो गीत गाया उसको बोलते हैं भगवत गीता। यस, गीता महात्म्य जो कि पद्म पुराण के अंदर आता है, उसमें लिखा है कि महाभारत वो कमल है जो कि वेद व्यास जी के शब्दों की नदी में खिला है। कमल, उस कमल का नाम क्या है? महाभारत। उस महाभारत रूपी कमल की जो खुशबू है वो है श्रीमद् भगवत गीता। और जो कई भंवरे हैं, जैसे कमल खिलता है तो कमल के ऊपर कुछ भंवरे भी होते हैं जो मर रहे होते हैं, और बार बार कमल में जाएंगे, उसका मकरंद उसका आस्वादन करेंगे बार 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 बार। तो ये वो भक्त हैं जो कि भगवद गीता में बार बार डुबकी लगाते हैं, फिर अमृत का पान करते हैं, फिर डुबकी लगाते हैं, फिर अमृत का पान करते हैं, बार 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 बार। तो इसलिए महाभारत रूपी कमल की जो खुशबू है उसका एसेंस है श्रीमद् भगवत गीता। आप में से किस किसी के पास हीरे की अंगूठी रही है या किसी की देखी है? अच्छा, ओके, पास रखें, ओके। हम में से किसने कभी हीरे की अंगूठी देखी है? क्योंकि हीरा तो यहाँ कटता नहीं ना सूरत में, वो तो अमेरिका में कटता है ना। तो आप
सो हीरे की अंगूठी में आपने देखा होगा, हीरा माइनॉरिटी में होता है, मेजॉरिटी में तो सोना होता है, लेकिन हम उसको क्या बोलते हैं? हीरे की अंगूठी या सोने की अंगूठी? हीरे की अंगूठी, जबकि हीरा तो छोटा सा है उसमें, बाकी सारा तो सोना सोना है उसके अंदर, उसको सोने की अंगूठी बोलना चाहिए। लेकिन हीरा भली माइनॉरिटी में हो फिर भी वो हीरे की अंगूठी कहलाती है, राइट? उसी प्रकार से महाभारत में है 1,00,000 श्लोक और भगवद गीता है 700 श्लोक। सो भगवद गीता तो माइनॉरिटी में है, तो फिर लेकिन हम क्या बोलेंगे, इसका हीरा क्या है? श्रीमद् भगवद गीता वास्तव में हीरा है। पूरी महाभारत सोना है, उसमें बहुत बहुत कुछ है, रोमांस भी है, एक्शन भी है, ड्रामा भी है, बहुत कुछ है उसके अंदर। तो वो तो हो गया सारा सोना, लेकिन उसमें जो हीरा है वो है श्रीमद् भगवत गीता। तो अगर वो पूरी महाभारत पढ़ ले लेकिन भगवद गीता को स्किप कर देगा, अरे बहुत फिलॉसफी है यार, अपने ऊपर से निकल जाएगी वो, छोड़ना ना, वही तो इम्पोर्टेंट पार्ट है। सारी महाभारत हुई इसलिए थी ताकि भगवद गीता बोली जा सके, इसलिए हुई थी। तो इसलिए महाभारत में भगवद गीता उसका हीरा है, मोस्ट एसेंशियल, मोस्ट फ्रेग्रेंट पार्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट सिग्निफिकेंट, सबसे अधिक महत्वपूर्ण सार संग्रह है तो वो है श्रीमद् भगवत गीता। तो इसलिए भगवद गीता को अवश्य पढ़ना चाहिए। और साथ ही आप देखेंगे भगवद गीता पूरे दुनिया में विख्यात है। जैसे कि एल्बर्ट आइंस्टीन, किस किसने नाम सुना है? द फेमस कबड्डी प्लेयर फ्रॉम जर्मनी, एल्बर्ट आइंस्टीन, नहीं सुना? सुना है? हाँ, एल्बर्ट आइंस्टीन कहा करते थे, व्हेन आई रेड दी भगवद गीता, जब मैंने भगवद गीता पढ़ी, और हमारी तो वैसे कितनी सारी और थ्योरीज होती हैं साइंस के अंदर, बट व्हेन आई रेड दी भगवद गीता आवर थ्योरीज अपीयर टू बी सुपर फ्लावर्स, यानी कि वो लगा यार हम क्या ही लगे हुए इसमें, हमारी साइंटिफिक थ्योरीज में भगवद गीता पढ़नी चाहिए। कौन बोल रहा है ये? एल्बर्ट आइंस्टीन, कबड्डी प्लेयर, जर्मनी, उसने बोला ये। ही इज अ साइंटिस्ट, एल्बर्ट आइंस्टीन, यस। ऐसे ही द फादर ऑफ स्पेस प्रोग्राम इन इंडिया इज विक्रम साराभाई। एक समय विक्रम साराभाई बैठे हुए थे भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में, और वहां पढ़ रहे थे श्रीमद् भगवद गीता। तो एक नया साइंटिस्ट आया, और नए साइंटिस्ट देखा, अरे यार ये भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में ये व्यक्ति क्या कर रहे हैं, भगवद गीता पढ़ रहा है। उसने बोला, भाई साहब आपको पता है आप कहाँ बैठे हो? हाँ मैं जानता हूँ कहाँ बैठा हूँ। ऐसे यहाँ पर आपको साइंस की किताब पढ़नी चाहिए, यहाँ पर आप ये रिलीजियस किताब पढ़ रहे हो, भगवद गीता। तो विक्रम साराभाई मुस्कुराए और वो किताब भगवद गीता पढ़ते रहे। तो एक और साइंटिस्ट आया वहाँ पर, उसने बोला सर गुड मॉर्निंग सर, सैल्यूट सर, विक्रम साराभाई को। तो ये जो नया साइंटिस्ट आया था उसने पूछा, भाई तू सैल्यूट क्यों मार रहा है, कौन है ये? अरे तुमको पता नहीं, ही इज द फादर ऑफ स्पेस प्रोग्राम इन इंडिया, ही इज डॉक्टर विक्रम साराभाई। अरे विक्रम साराभाई, अरे गलती हो गई सर, गलती हो गई साहब, हमें पता ही नहीं था कि आप विक्रम साराभाई हैं, गलती हो गई। पर इस नए साइंटिस्ट ने पूछा, सर मेरे को लेकिन डाउट ये है कि आप भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में बैठ करके आप भगवद गीता पढ़ रहे हो। सो डॉक्टर विक्रम साराभाई ने कहा, विक्रम साराभाई इज विक्रम साराभाई बिकॉज विक्रम साराभाई इज अ स्टूडेंट ऑफ भगवद गीता। तो ऐसे बड़े बड़े वैज्ञानिक भी भगवद गीता को मानते हैं, बड़े बड़े वैज्ञानिक। इनफैक्ट कई वैज्ञानिकों को ये मानना है कि जहां साइंस खत्म होती है वहां से भगवद गीता शुरू होती है। ऐसी है श्रीमद् भगवद गीता। कई बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, वो भगवद गीता में से मैनेजमेंट पढ़ाते हैं। जैसे मैं हर साल आता हूं अहमदाबाद IIM में, IIM अहमदाबाद के अंदर एक कोर्स चलता है लीडरशिप एंड मैनेजमेंट फ्रॉम भगवद गीता। उसके 20 सेशंस होते हैं, इट्स एन इलेक्टिव कोर्स, और उसमें मैं हर साल पढ़ाने के लिए आता हूँ। क्यों? क्योंकि इवन IIM अहमदाबाद के अंदर भी इस बात का महत्व जान चुके हैं वो लोग कि भगवद गीता के अंदर ऐसे ऐसे सूत्रास हैं मैनेजमेंट के जो कि किसी किताब में पब्लिश ही नहीं है, या हैं तो यहीं से बोरो किए उन्होंने। तो वहाँ पर वहाँ पढ़ाया जाता है श्रीमद् भगवद गीता। कहाँ पर? IIM अहमदाबाद। अब किस किसने बुक का नाम सुना है, 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल? किस किसने इस किताब का नाम सुना है? बहुत फेमस किताब है, जो भी कोई मैनेजर है, लीडर है, कहीं पर भी वो ये किताब पढ़ते ही पढ़ते हैं। 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। किसने लिखी है? ये स्टीवन कवी ने लिखी है। ये बहुत बड़े कवि हुए, उनका नाम है स्टीवन कवी।
तो स्टीवन कवी ने लिखा, मैंने जितने सूत्र लिखे हैं ना, these 7 habits are inspired from श्रीमद् भगवत गीता। सो ऐसी है श्रीमद् भगवत गीता। आप जो भी सीखना चाहें श्रीमद् भगवत गीता से सीख सकते हैं। कभी कभी ना लोग डाउट करते हैं कैसे पढ़े, समझ में तो आती नहीं है, पता नहीं क्या ये लिखा है इसके अंदर। एक बंदा बोलता है भाई तू लड़ ले, दूसरा कहता है मेरे को नहीं लड़ना है, अरे भाई तू लड़ ले, अरे मेरे को नहीं लड़ना है। फाइनली एक ने कहा भाई स्यापा मुकाओ लड़ो। यही है और क्या है। दो लोग लगे हुए हैं, वो जीजा साला जी लगे हुए हैं। जीजा साला है ना भाई, कृष्ण जो है उनकी बहन है सुभद्रा, उनसे शादी हो गई किनकी, अर्जुन की। तो अर्जुन कौन हो गए, वो मेरे जीजा जी, वो जीजा जी हो गए। तो साले जी कौन हो गए, कृष्ण कहता है साले और जीजा जी लगे हुए आपस में, हम क्या करें भाई, करो। क्या भगवद गीता सिर्फ जीजा और साले की बात है बस, या ये दो दोस्त हैं आपस में गप्पाजी कर रहे हैं ऐसा? ना जी ना, भगवद गीता इज वेरी डीप। अगर भगवद गीता सिर्फ यही होती कि भाई एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति को इंस्पायर करना, भाई तू लड़ ले, तो भगवद गीता में सिर्फ एक श्लोक होना चाहिए, श्री भगवान उवाच, श्री भगवान ने कहा अर्जुन त्वम अहम सखा अस्ति अथवा त्वम कौरवा नाम बैंड बजा अस्ति। बस कहता अर्जुन तो मेरा दोस्त है ना यार, तेरे को दोस्ती का वास्ता, ठोक दे सालों को। बस एक श्लोक होना चाहिए था बस, और क्या। नहीं तो पर भगवद गीता में कितने श्लोक हैं, 700 श्लोक सिर्फ ये बोलने के लिए लड़ ले लड़ ले लड़ ले लड़ ले लड़ ले। और बीच में एक बार बोल देता है नहीं लड़ूंगा नहीं लड़ूंगा नहीं लड़ूंगा, तो लड़ ले लड़ ले लड़ ले, 700 श्लोक हो गए। ऐसा क्या? नहीं। तो भगवद गीता इज मोर देन इंस्पायरिंग समबडी टू फाइट। तो इसीलिए भगवद गीता बोली भी गई है तो बैटल फील्ड में बोली गई, यानी कि रण क्षेत्र में बोली गई। अगर वैसे भगवद गीता बोली जानी होती तो भगवान द्वारका बुलाते अर्जुन को, कहते अर्जुन आजा द्वारका आजा भाई, साथ बिठाते, थोड़ा रूह अफ़ज़ा पीते, थोड़ा फ्रेंच फ्राइज होते, थोड़ा खाकरा, थोड़ा ढोकला, थोड़ा ये सब होता है, खांडवी क्या खाते रहो। अरे भाई रुक्मणी भाई खांडवी खत्म हो गई भाई, ले आओ भाई, थोड़ा अपना खांडवी चलती, ढोकला चलता, थोड़ा गीता के श्लोक सुनाते। ये भगवान ने रणभूमि को क्यों चुना भगवद गीता सुनाने के लिए? इसलिए चुना क्योंकि हम सब की भी अपनी अपनी रणभूमि है, लेकिन हमारी रणभूमि बाहर नहीं है, हमारी रणभूमि अंदर है। यस। तो बाहर तो हम लोग लड़ाइयाँ जीत लेते हैं, कोर्ट केस करके, बहसबाजी करके, गाली गलौज करके जीत लेते हैं, लेकिन हमने अपने अंदर की लड़ाई हार जाते हैं। अपने अहंकार के आगे हार जाते हैं, अपनी काम वासनाओं के आगे हार जाते हैं, अपने गुस्से के आगे हार जाते हैं। तो इसीलिए हमें अपने अंदर का जो रणभूमि है उसमें जीतना है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता सुनाई है तो रणभूमि में सुनाई है, सो दैट वी शुड नो इट इज अ बैटल फील्ड। जितना हम अंदर की बैटल फील्ड, अंदर के रण क्षेत्र में जीतेंगे, उतना बाहर बहुत सुहावना मौसम रहेगा। जितने लोग अंदर की लड़ाई हार गए हैं, बाहर इतने कला कलेश करते हैं, ओए होए होए होए। इसीलिए भगवद गीता बोली गई तो कहाँ बोली गई? रण क्षेत्र में। साथ ही बोली गई तो एक गृहस्थ को बोली गई। मान लो किसी ब्रह्मचारी को बोल देते, नारद मुनि को बोलते, नारद मुनि आजा भाई गीता सुन ले, आजा। गीता सुनाए थे उनको, तो फिर लोग बोलते हैं भैया वो ब्रह्मचारी है, साधु आदमी है। ये साधु लोगों के लिए, हम गृहस्थ हैं। गृहस्थ का मतलब है जो अस्त है, व्यस्त है, त्रस्त है, चारों खाने पस्त है, क्योंकि वो गृहस्थ है। तो हम कहाँ गीता पढ़ेंगे भाई? हम बहुत बिजी लोग हैं, हमें बच्चों की शादियाँ करानी है, उनके दहेज इकट्ठे करने हैं, हमारा संसार बहुत बड़ा है। ये साधु लोगों के लिए होते हैं, उनको प्रवचन देना होता है ना उनको, फिर उनको मोटी मोटी माला पहनाएंगे, उनको थोड़ी दक्षिणा देंगे, सूखा प्रसाद देंगे, उसके लिए होती है ये, और क्या। नहीं तो हमारे लिए थोड़ी ना, हम तो गृहस्थ हैं, हम तो त्रस्त हैं, चारों खाने पस्त हैं, हम तो गृहस्थ हैं। भगवान ने कहा रुको रुको रुको, मैं गृहस्थ को चुनता हूँ, उसकी 4 पत्नियों वाला गृहस्थ है, सुपर डुपर गृहस्थ। अर्जुन आजा भाई। भगवान ने अर्जुन को चुना, अर्जुन की 4 पत्नियां हैं, यानी कि वो सिर्फ गृहस्थ नहीं है, वो सुपर डुपर गृहस्थ है, सुपर डुपर गृहस्थ, उसको चुना। अब कोई बहाना नहीं देगा भाई कलयुग वालों, हमें पता है दुनिया में 99.9999% लोग क्या हैं? गृहस्थ हैं। साधु लोग कितने हैं दुनिया के अंदर? 2,5-3 हज़ार होंगे, दैट्स इट। इससे क्या होता है? तो इसीलिए भगवान ने एक गृहस्थ को चुना
ताकि आगे जा कर के कोई बहाना ना दे सके, हम कैसे सुन लें जी भगवद गीता, हम तो बहुत बिजी लोग हैं। ना जी ना, जो वो सुन सकता है जिसकी 4 पत्नियां हैं, एक पत्नी को सेटिस्फाई करने में बैंड बज जाती है, 4 है उसकी बात भी सुन रहा है, फॉलो कर रहा है ना वो, तो फिर इसीलिए भगवान ने एक गृहस्थ को चुना। पर लेकिन फिर भी ना अक्सर लोग कभी कभी भगवद गीता पढ़ने में आलस भी खा देते हैं, कहते हैं यार यार कौन पढ़ेगा यार, संस्कृत है, आती किसी को संस्कृत, पढ़म पढ़म पढ़ानी, संस्कृत कभी ना आनी, आनी तो भूल जानी, मास्टर से डंडे खानी, ये है संस्कृत का हाल। कहाँ समझ में आती है संस्कृत भाई, संस्कृत में अच्छा नहीं, ट्रांसलेशन भी है उसकी, है ट्रांसलेशन भी हो तो भी कौन सी समझ में आने वाली है, कभी यहाँ से निकलती है बगल से, कभी यहाँ से निकलती है, कभी ऊपर से निकलती है, यहाँ तो कभी आती ही नहीं है वो। इसलिए अक्सर लोग गीता को क्या है घर में रखते हैं लिफाफे में और कवर चढ़ा करके, जय हो तुमको खोलेंगे कभी नहीं, आशीर्वाद दो, जय भगवद गीता की जय, सुख संपत्ति घर आए, कष्ट बटे तनका हो, पर खोल दो लो इसका, अरे खोलना क्या भैया, जय हो जय हो जय हो जय हो। हमने भगवद गीता पढ़ी है, कहते हैं हाँ पढ़ी है, पढ़ी, आप बाहर रहो हम यहाँ रहे, तो लोग घबराते भी हैं उससे, कहते हैं सच में तो आनी यार, तो छोड़ो ना यार, ये YouTube शॉर्ट्स देखो, अपना इंस्टाग्राम रील्स ऐसे ऐसे करो, और के नहीं तो कौन पढ़ेगा उसको। तो अक्सर कभी कभी लोग ना भगवद गीता पढ़ने से कतराते भी इसलिए हैं क्योंकि ना समझ में पता आएगी नहीं आएगी, तो थोड़ा सा डाउट रहता है लोगों को। एक बार पिताजी थे, उन्होंने अपने बेटे को बोला, बेटा तू गीता पढ़ा कर। कहते पापा समझ में नहीं आती, पापा नहीं आती समझ में। क्या पढ़ा कर बेटा, पापा नहीं समझ में आती ना पापा, नहीं समझ में आती पापा। तो पिताजी ने कहा चलो ठीक है कोई नहीं, अच्छा एक काम करेगा, कहता हाँ बताओ पापा जी। कहते बेटा वो ना कोयले की ना टोकरी पड़ी है, कोयले पलट दे और टोकरी को लेकर के जा। हमने कहा बांस की सिल्ली वाली टोकरी आती है ना वो। कहते बेटा गंगा नदी से ना थोड़ा पानी भर के लिया। ठीक है पापा। वो गया टोकरी लेकर के, पानी भरा, पानी लेके आ रहा, उसके उसमें से पानी लीक होता रहा, जब तक पहुंचा सारा पानी बह गया। कहता पापा पानी तो बह गया पापा। कहता कोई बात नहीं बेटा, दोबारा भर के लिया। फिर दोबारा वो टोकरी लेके गया, फिर पानी भरा, फिर पानी लेके आया, पानी रिसता रहा, जब तक वापस पहुंचा सारा पानी फिर बह गया। कहता पापा पानी तो बह गया पापा। कहते कोई बात नहीं बेटा, एक बार फिर से ट्राई कर बेटा। ओके पापा कोई दूसरी टोकरी दे दो, यही टोकरी देनी है आपको। फिर पानी भरा, फिर लेके पहुंचा, फिर सारा पानी बह गया। तो पापा सारा पानी तो बह जाता है, क्यों आप मुझसे बार बार इसी टोकरी में पानी मंगवा रहे हो। फिर पिताजी ने कहा लेकिन बेटा तूने एक बात गौर की, टोकरी तो साफ हो गई, लेकिन पहले कोयले वाली टोकरी थी, काली टोकरी थी, लेकिन टोकरी साफ हो गई। उसी तरह से जब तू भगवद गीता पढ़ता है ना, हो सकता है तेरी टोकरी में से सारी भगवद गीता रिस के बाहर चली जाए, लेकिन तेरी टोकरी तो साफ हो जाएगी। इसीलिए भगवद गीता समझ में ना भी आए, पढ़ो पढ़ो, फिर क्या होगा, पढ़ते पढ़ते आप यहाँ होता उस पर आपकी लार गिर जाए, उसमें हो भगवद गीता, सो सॉरी। फिर पढ़ोगे, फिर उस पर लारी रप्पा हो गया, फिर आपको हो सो सॉरी। लेकिन धीरे धीरे करके टोकरी आपकी साफ हो जाएगी। फिर आपको समझ, अरे पहले मेरे को नहीं चमक रहा था, अब मेरे को चमकना शुरू हो गया। इस तरह से हौले हौले करके गीता समझ में आनी शुरू हो जाती है। पहली बारी में समझ में नहीं आती, आपको मोटा मोटा कंटेंट समझ आएगा कि हाँ मोटा मोटा क्या चल रहा है, लेकिन एक्चुअली उसका सार क्या है ये बार बार पढ़ करके होता है। आप में से कितने लोग माँ की कोख से निकले थे और डांस करते हुए निकले थे? कोई नहीं, हम सब लड़खड़ाते हैं, राइट। फिर हम हाथ पकड़ते हैं, दीवार पकड़ते हैं, प्रेम में चलते हैं, धीरे धीरे करके हम चलना सीख लेते हैं। उसी प्रकार से भगवद गीता को पढ़ते हुए आप लड़खड़ाओगे, समझ में नहीं भी आएगी, बट इवन देन भगवद गीता हमको पढ़नी चाहिए। हमने एक बार गीता सार कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज किया था दिल्ली में, उसमें 1.25 लाख बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था और इसको जीता था एक मुस्लिम लड़की ने, रैंक 1। तो हमने उसको स्टेज पे बुलाया, हमने कहा जो बेटा स्टेज पे आओ, आपका रैंक 1 आया है। और ये मुस्लिम लड़की ने बोला मैंने भगवद गीता सिर्फ कंपटीशन की भावना से पढ़ी थी, क्योंकि इसमें फर्स्ट प्राइज़ आप लैपटॉप दे रहे थे, तो मैंने कहा चलो यार लैपटॉप ही मिल जाएगा इसी बहाने, भगवद गीता पढ़ते हैं।
तो MCQ वगैरह किए थे तो उसके 96% मार्क्स आए थे। तो उसने कहा कि ना मैंने भगवदगीता पढ़ी, मैं एक मुसलमान लड़की हूँ, मैंने भगवदगीता पढ़ी, हालांकि कंपटीशन के लिए मैंने पढ़ी थी, लेकिन इतनी अमृतमय है भगवदगीता कि मैं जितने हिंदू भाई बहन हैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, मैं मुस्लिम हूँ, हम सबके पास हमारी पर्सनल कॉपी होती है कुरान की, पर मेरे हिंदू भाई बहनों के पास उनकी पर्सनल कॉपी भगवदगीता की नहीं होती। मैं एक मुस्लिम लड़की आप सबसे अपील करती हूँ, आप सबके पास आपकी पर्सनल कॉपी होनी चाहिए श्रीमद् भगवदगीता की। ये कौन बोल रहा है? एक मुस्लिम लड़की ने बोला ये। शी लव्ड इट सो मच, ऐसी अद्भुत है ये श्रीमद् भगवदगीता। और भगवान ने जो बोली है इसमें सभी का कल्याण है। भगवदगीता चाहे कोई भी पढ़े, कैसे भी पढ़े, इसमें व्यक्ति का कल्याण होता है। जैसे भगवान श्री कृष्ण जब बैटलफील्ड पे थे कुरुक्षेत्र में, अब क्या दोनों तरफ सेना है, इस तरफ भी सेना, इस तरफ भी सेना। अब ना बीच में ना एक चिड़िया का घोंसला था, उसमें उसने अंडे दिए हुए थे और बोले थे अरे भाई ये कौन लोग इकट्ठे हो गए यहाँ पर दोनों तरफ, मेरे घोंसले का क्या होगा? फिर कौरवों की साइड से शंख बजा, उसका पांडवों की साइड से बजा वो और हाहाकार, अरे पूरे अंडे कांप गए, कहते हैं अरे मेरे अंडे। उसके बाद जो है पांडवों की साइड से एक रथ आया 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 आया, सामने खड़ा हो गया। चिड़िया बोली देखिए आप लोग जो कोई भी हैं मेरे अंडे बख्श दो। अरे भाई सुन लो, ओ भाई जो भी है तू, ओ ले ओ तुम तो सुन ले, इसको ये 2 किलो कौन है? विलियम शेक्सपियर और PV नरसिम्हा राव। अरे कृष्ण और अर्जुन है, सिंपल सी बात है। तो कृष्ण अर्जुन है, दोनों लगे हैं संवाद करने में, और ये बोल रही है सुन लो, हेलो, सुन नहीं रहे? हेलो जी। फिर उसके बाद ये रथ वापस चला गया, ये तो सुना ही नहीं। उसके बाद दोनों तरफ से सेनाएं आ रही हैं, कहते लो अब तो अंडे गए, अब तो अंडे गए मेरे, कोई ना सुनने वाला, ना ये सुन रहे ना वो सुन रहे, अब तो अंडे मेरे गए। अब ऐसे दुखी हो रखी। फिर फाइनली चिड़िया उड़ के चली गई, कहते अंडे तो गए मेरे। अब 18 दिन ये युद्ध चला। 18वें दिन जो है अब 18 दिन चला, लेकिन डे 1 में भगवान श्री कृष्ण ने बोला अर्जुन को कि वो हाथी दिख रहा है ना, हाथी गले में जो घंटा है ना, उसमें तीर मार। अर्जुन ने बोला भगवान हाथी को नहीं मारना, हाथी के ऊपर जो महावत बैठा उसको नहीं मारना, जो योद्धा बैठा उसको नहीं मारना, घंटे को मारना है। तब उसको याद आया, अरे मैंने गीता में बोला था, मैंने तो गीता के टाइम पे करिष्ये वचनम तवा, जो आप बोलो मैं करूँगा, भूल गया, सॉरी। फिर तीर लिया, तीर मारा, तीर घंटे पे लगा, घंटा नीचे गिरा और वो जो घोंसला था उसके चारों ओर आ गया। अब घोंसला अंदर प्रोटेक्टेड है और 18 दिन अब युद्ध चल रहा है, गरम गरम खून भी बह रहा है क्षत्रियों का, तो अंदर थोड़ा टेम्परेचर भी थोड़ा बढ़िया हो गया। 18वें दिन जो अश्वत्थामा भाग रहा था रणभूमि छोड़ करके, तो उसके जो रथ का पहिया है वो उस घंटे से टकराया, और घंटे से जब टकराया तो घंटा थोड़ा सा उठा, उसमें से बच्चे निकले, ची 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 ची। तो चिड़िया ने कहा अरे ये कहाँ से आवाज़ आ रही है? अरे ये कुरुक्षेत्र की भूमि से आवाज़ आ रही है। सो भगवत गीता तो एक चिड़िया ने सुनी, वो भी आदि पोनी, वो सुनकर के उसको ये लाभ मिला कि भगवान ने उसकी रक्षा की, उसके बच्चों की रक्षा की। तो हमको लगे पता नहीं हम अपनी भाषा में भगवान को प्रेयर ऑफर करें, भगवान सुनेंगे या नहीं सुनेंगे। भगवान सुनते हैं, भगवान सबकी सुनते हैं, लेकिन कब कैसे सुनेंगे ये हमें नहीं पता, लेकिन भगवान सुनते हैं। जैसे कभी कभी ना लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं, इच्छा मांगते हैं कि भगवान मेरी ये इच्छा है, और ना इच्छा पूरी नहीं होती, तो ना डाउट होता है, पता नहीं है भगवान है नहीं है। हम तो कब से मांग रहे हैं, प्रभु मैं मांगलिक हूँ, एक मांगलिक लड़की दिला दो, जीवन बीता जा रहा है हमारा पतले दही की तरह, प्रभु कब? सुन ही नहीं रहे। मेरा UPSC में हो जाए, सुन ही नहीं रहे। मेरे को अच्छा लड़का मिल जाए, सुन ही नहीं रहे। मेरी हेल्थ ठीक हो जाए, सुन ही नहीं रहे। सुनते ही नहीं है भगवान। तो असल में लोगों को भगवान की शक्ति पे तो विश्वास है, लेकिन भगवान की बुद्धि पे विश्वास नहीं है। कहते प्रभु बुद्धि हमारी हो, शक्ति आपकी हो। ये हम करते हैं जॉइंट वेंचर, ये बढ़िया हो जाएगा। भगवान कहते हैं गधेड़े इंसान, शक्ति भी मेरी होगी, बुद्धि भी मेरी होगी, क्योंकि तुम्हारी बुद्धि है छोटू सी,
2 ग्राम वाली जो दिखती है, तुरंत वाला ग्रेटिफिकेशन, तुरंत कुछ मजा हो जाए तुरंत। तो हमारे प्लान है शॉर्ट साइटेड, भगवान के प्लान है फार साइटेड। तो इससे कभी कभी भगवान हमारी इच्छा पूरी नहीं करते, क्योंकि भगवान जानते हैं वो इच्छा पूरी होने में मेरा नुकसान है। आप सोचो अगर भगवान हमारी सारी इच्छाएं पूरी कर देना, अगर हमारा बेड़ा गर्क हो जाए एक्चुअली, क्योंकि ऐसी ऐसी इच्छाएं अंदर, ओए होए होए होए। अगर भगवान डिफॉल्ट मोड में आया, तथास्तु मोड, तथास्तु 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 तथास्तु, सबका बेड़ा गर्क हो जाएगा। था प्रभु ये इच्छा क्यों पूरी कर दी आपने, मन में आ गई थी तो आ गई थी, अब आपने ये पूरी करनी जरूरी थी। सो गॉड, कृष्णा इज आवर ग्रेटेस्ट वेल विशर, कि भगवान हमारी सारी इच्छाएं पूरी नहीं करते। तो भगवद गीता जो है, इट इज सच अ ग्लोरियस टेक्स्ट, कि भगवान के इस दिव्य वाणी के संपर्क में जो भी आता है, येन केम प्रकारेण, वुड सर्टनली गेट बेनिफिटेड। और भगवद गीता प्रैक्टिकल भी है, ऐसे नहीं कि जो है अर्जुन को संवाद सुनाया था, इट वाज फॉर अर्जुन। आज हम अलग सदी में जी रहे हैं, हमारी समस्याएं अलग हैं, भगवान को थोड़ी पता होगा इस बारे में। आप बोल रहे हैं भगवद गीता के अंदर सारे समाधान हैं, सारे सोल्यूशन हैं। पूछो उनसे ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कैसे कन्वर्ट करें, बताओ गीता के अंदर क्या दिया, बताओ। बच्चे कैसे पालने हैं, बताओ कहाँ दिया है भगवद गीता के अंदर श्लोक। यहाँ भगवान कृष्ण अर्जुन बोले, अर्जुन अब तुमको बताऊंगा बच्चे कैसे पालने हैं। ऐसे तो श्लोक है ही नहीं उसके अंदर। तो हम ऐसा कैसे कह सकते हैं कि ना भगवद गीता के अंदर सारी समस्याओं का समाधान है, ऐसा कैसे? देखिए, सारी समस्याओं की का जो मूल है, कि जो जड़ है, वो है हमारा मन। ज्यादातर दिक्कतें कहां हैं? हमारे मन में। फॉर एग्जाम्पल ईर्ष्या, ईर्ष्या क्या होती है, तन में या मन में? अरे ऐसा साइलेंस, कभी कभी मेरे को डर लगता है भाई, ऐसा तो नहीं गुजराती लोग कह रहे हैं भाई तू हिंदी बोल, हमें तो हिंदी आती नहीं भाई। ईर्ष्या कहां होती है, तन में कि मन में? मन में। क्रोध कहां होता है, तन में कि मन में? मन में। लस्ट कहां होती है, तन में कि मन में? मन में। अहंकार कहां होता है, तन में कि मन में? मन में। प्रतिशोध की इच्छा कहां होती है, तन में कि मन में? गरीबी कहां होती है, तन में कि मन में? मन में। कई लोग हैं लाख रुपए कमाते हैं महीने का, कहते हैं अरे यार क्या है, भिखमंगे लोग हैं हम। कहते सर आप तो अरे लाख रुपए क्या, चवन्नी है तो यार। और कई ऐसे जो 15,000 रुपये महीना कमाते हैं, उनकी बरकत है, उनके बच्चे पढ़ लिख जाते हैं, उनकी शादियां भी हो गई, बच्चों की सब हो गया। तो गरीबी भी कहां होती है, मन में। इनसिक्योरिटीज कहां होती हैं, मन में। तो दुख कहां बसे हुए हैं सारे, मन में। और हमारे हॉस्पिटल किसका इलाज करते हैं, तन का। इसलिए समस्याएं बनी हुई हैं आज भी। क्यों? क्योंकि ज्यादातर दिक्कतें तो हैं हमारे मन में। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं इस मन को कैसे वश में करना है। ऐसा मन जो वश में नहीं है, सबसे बड़ा शत्रु है आपका। सो आपका शत्रु बाहर एग्जिस्ट नहीं करता। हमें लगता है फला फला बंदा है ना, दुश्मन है मेरा। नहीं सर, आपका दुश्मन आपके अंदर ही रहता है, और वो है आपका मन। जिसका मन उसके नियंत्रण में है, उसका सबसे बड़ा बंधु है, दोस्त है। और जिसका मन उसके वश में नहीं है, सबसे बड़ा शत्रु तो उसके साथ ही रहता है। ये मन के बारे में बताया गया है कि मन का कितना बदमाश है ये मन। सोचिए एक ऐसा बंदर रेस्टलेस होता है। कौन मानता है बंदर जो होता है एक बहुत ही बेचैन प्राणी है? अच्छा, आपने बंदर नहीं देखे होंगे, उस तक गुजरात में बंदर नहीं होते होंगे, ठीक है, ओके। देखिए ना कितना बेचैन होता है बंदर। सोचिए बंदर हो, बंदर को कोई दारू पिला दे, ऊपर से उसको कोई बिच्छू काट ले, फिर उस पर कोई भूत भी चढ़ जाए, तो वो कैसी हरकतें करेगा? मन बिल्कुल वैसा ही है। बंदर जिसने दारू पी हुई है, ऊपर से बिच्छू काटा हुआ है, उसको भूत चढ़ा हुआ है, ऐसा है मन। और इस बात को अर्जुन ने बोला भी भगवान को, भगवान मन बहुत चंचल है। चंचलम ही मना कृष्ण प्रमाथि बलवत दृढ़म, चंचल है। तो भगवान बोल सकते हैं अरे चंचल है ना, बच्चे भी चंचल होते हैं, 2 चपेट मारो ठीक हो जाते बच्चे। ऐसे मन को 2 चपेट मारो ठीक हो जाएगा वो।
तो अर्जुन फिर दूसरी क्वालिटी बताई, चंचलम ही मना कृष्ण प्रमाथी, पागल भी है। पागल को थप्पड़ मारो कुछ फर्क नहीं पड़ता उसको। पागल होते हैं ना, थप्पड़ मारा आपने ताड़ ताड़, कहते ले भाई थप्पड़ का तो असर ही नहीं इसके ऊपर। तो फिर भगवान बोल सकते अरे प्रमाथी है ना, पागल है ना, पागलों को तो जंजीरों से बांध दो, कंट्रोल में आ जाते हैं वो लोग। तो अर्जुन ने बोला बलवत, शक्तिशाली भी है, चेन तोड़ देता है वो। कितना समझा दो मन को, मन गंदे काम नहीं करने, यार गंदे काम नहीं करना, नहीं 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 नहीं। मन बोलते हैं मैं तो करूंगा। तो भगवान बोलेंगे अरे भाई जंजीरों की कमी थोड़ी ना, फिर लगा दो फिर लगा दो। तो अर्जुन बोलते हैं अरे दृढ़म, जिद्दी भी है, बार बार तोड़ देता है। कितनी एजुकेशन दे लो इसको, बार बार तोड़ देता है। ऐसा है मन। और इसी ने एक समय वेदव्यास जी, उनके यहाँ पर कई साधु लोग रहा करते थे। तो वेदव्यास जी ने बोला अगर आपका मन आपके वश में नहीं है, इवन आप जानते भी हो कि सही क्या है गलत क्या है, तो भी आप गलती करोगे। तो जो दूसरे साधु थे, साधु ने कहा नहीं नहीं वेदव्यास जी ऐसा नहीं है, जाकर पता होगा सही क्या गलत क्या है, हम गलत क्यों करेंगे। तो वेदव्यास जी ने कहा भले ही पता हो सही क्या गलत क्या है, लेकिन जब मौका मिलता है ना, बंदा मौके पे चौका लगा देता है, कहता है अरे देखी जाएगी, मजा कर लो यार, और क्या। नहीं तो भले ही सबके सामने अच्छी बातें करे, लेडीज एंड जेंटलमैन, लेकिन अकेले में जानवर बन जाता है वो। अरे फिर भी ना ये साधु जी मानने को तैयार नहीं थे। कहते हैं हम नहीं आए, जब पता है हमको सही क्या है गलत क्या है, ऐसे कैसे। फिर ये चतुर्मास का समय आया। चतुर्मास में आप वेदव्यास जी जाते थे तीर्थाटन में। उन्होंने कहा देखो साधु महात्मा जी, पीछे से आप अकेले हो गए, आश्रम में कोई नहीं होगा, ध्यान रखना अपना। उन्होंने कहा अरे वेदव्यास जी मेरे को पता है सही क्या गलत क्या है, मैं गलत करूंगा ही नहीं। ठीक है अपना ध्यान रखना है। फिर वेदव्यास जी चले गए अपना तीर्थ यात्रा में। तो जुलाई का महीना बीता, अगस्त का महीना आया, बारिशें शुरू हो गई। बारिशें शुरू हुई तो चले गए साधु महात्मा जी जंगल की ओर। वहाँ पर एक लड़की थी, भीग रही थी। अरे आप यहाँ पर भीग रही हैं? कहते हाँ मेरे ये गांव, ये नदी है ना, से बाढ़ आ गई, मेरा गांव उस तरफ है, कोई बोट वाला भी नहीं है, कैसे पहुँचूंगी, मैं तो बहुत घबराई हुई हूँ। अरे अरे आप चिंता मत करो, मैं आपको लेके चलता हूँ अपने आश्रम में। आश्रम में लेके आए। आश्रम में उनको कुटिया में स्थान दिया रहने के लिए, आप यहाँ पर रहिए। और उनको बोला आप अंदर से चुटकनी बंद कर दो, इवन मैं भी बोलूँ खोलने के लिए ना, मत खोलना, ठीक है, वेरी गुड। अब वो लेडी जो है अंदर है, कुटिया के अंदर, चुटकनी बंद। अब ये साधु महात्मा जी वापस आ गए अपनी कुटिया के अंदर, और फिर उन्होंने खोले अपने वेद ग्रंथ, खोले तो बार बार उसकी याद आए, उसकी मीठी मीठी बातें, उसके गीले गीले बाल। नहीं गलत है, ये गलत है, ये गलत है, नहीं ऐसा नहीं सोचना चाहिए, ऐसा नहीं सोचना चाहिए, नहीं नहीं नहीं, नहीं पढ़ना चाहिए, नहीं 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 नहीं, अरे वो लेकिन वो शर्माना, उसका बोलना। अरे फाइनली किताब की बंद, पहुंच गया साधु महात्मा जी कुटिया के बाहर। नॉक नॉक नॉक, दरवाज़ा खोलिए। तो लड़की ने बोला क्यों दरवाज़ा क्यों खोलना है? क्योंकि मेरे को बात करनी है आपसे। कहते तो हाँ बोलिए ना, मैं सुन रही हूँ। कहते नहीं तो मतलब दरवाज़ा खोलिए ना। कहते दरवाज़ा आपने तो बोला था ना कि आप भी बोलो दरवाज़ा खोलने के लिए, तो भी नहीं खोलना। कहता बोला था लेकिन अब मैं बोला हूँ खोलो। कहते मैं नहीं खोलूंगी, मुझको आपकी भावना ठीक नहीं लग रही। कहते खोल रही है नहीं खोल रही है? कहते मैं नहीं खोलूंगी। ओ लो जी, साधु महात्मा जी कुटिया के ऊपर चढ़ गए। लड़की ने देखा अरे ये बंदा तो कुटिया के ऊपर चढ़ गया। वहाँ से ब्लॉक हटाने शुरू किए कि अंदर कूद जाएंगे। लड़की ने चुटकनी खोली, लड़की वहाँ से भागी। ये अंदर कूद के ये इसके पीछे भागे, ये और तेज़ भागी, ये पीछे और तेज़ भागे, और फाइनली जंप लगा करके उसके हाथ को पकड़ा और उसको बाहों में खींच लिया आपने। जैसे उसको बाहों में खींचा, ये लड़की बदल गई वेदव्यास जी में, क्योंकि ये तो वेदव्यास जी थे। वेदव्यास जी ने कहा महात्मा जी आप तो जानते हो सही क्या है गलत क्या है, अभी क्या मौके पे चौका लगाने वाले थे? कहते अरे वेदव्यास, अरे। तो फिर वेदव्यास जी ने कहा अब तुम मानते हो इस बात को कि अगर किसी का मन उसके वश में ना हो, उसको पता भी हो सही क्या है गलत क्या है, फिर भी वो गलत करेगा। जैसे अगर किसी शराबी को बोलें आप एक निबंध लिखिए शराब पीने की हानियां, हम आपको 5,000 रुपये देंगे,
बहुत अच्छा निबंध लिखे देगा वो, हानि 1, हानि 2, हानि 3, हानि 10, हानि 108। फिर हमने उसको पकड़ा है 5,000 रुपये। अब वो क्या करेगा 5,000 रुपये का दारू पियेंगे भाई। देखिए उसको पता है, उसने निबंध लिखा है अभी शराब पीने की हानियां। तो भगवान श्री कृष्ण इस बात को एड्रेस करें भगवद गीता के अंदर, मन को वश में करना बहुत जरूरी है। मन, उसमें सौम्यता लेकर के आना, सिंप्लिसिटी लेकर के आना, विनम्रता को लेकर के आना, ये लाना बहुत जरूरी है मन के अंदर। अगर ये नहीं लेकर के आएंगे तो गए काम से। मन को तो असल में 100 जूते लगाने चाहिए और 100 झाड़ू लगाने चाहिए। जूता कौन सा? वुडलैंड का नहीं, 100 जूते लगाने चाहिए विनम्रता के और 100 झाड़ू लगाने चाहिए भगवान के नाम के, तब जाकर के सुधरेगा ये। अदरवाइज मन सुधरता नहीं है। बाहर से भले ही कोई सज्जन कितना दिख ले, मन बदमाश नंबर 1। इस तरह से भगवद गीता में देखिए ना, सारी समस्याओं का जो हल है वो जो मन है, अगर उसको संभाल लिया तो सारी समस्याओं का हल हमको मिल जाएगा। अगर आप देखें भगवद गीता के अंदर कौन में चाहता है हमारे रिश्ते अच्छे हो जाएं? कोई नहीं चाहता। कहता है कोई कलेश होते हैं और क्या हमारा क्या है। कौन में चाहता है हमारे रिश्ते अच्छे हों? वेरी गुड। सो भगवद गीता के अंदर रिश्तों को अच्छा करने का सूत्र दिया गया। सो योग युक्तो विशुद्ध आत्मा, यानी कि अगर योग में युक्त है, विशुद्ध आत्मा है, तो और साथ ही जितेंद्रिय है, ऐसा व्यक्ति होता है सर्वभूतात्म भूतात्मा। दैट मीन्स एवरीवन लव्स दिस पर्सन एंड ही लव्स एवरीवन। अच्छा, सब मेरे से प्यार करें, मैं सबसे प्यार करूं। ये कब होगा? जब आप बनेंगे जितेंद्रिय, यानी कि जब आपकी इंद्रियां आपके वश में होंगी। क्योंकि सारे रिश्ते कब खराब होते हैं? जब मुंह में भड़ास आई और मुंह से भड़ास निकाल दिया। अरे तेरे जैसे चुड़ैल जब से जिंदगी में आई, तू अरे मुंह से निकाल दिया भाई, अब तो हो गया खलास। जैसे पति पत्नी थे, दोनों खूब लड़ते झगड़ते थे, मर गए, एक्सीडेंट हुआ, मरे। तो जो लड़की थी वो चुड़ैल बनी और जो हस्बैंड था वो भूत बना। तो पत्नी ने पति को देखा, कहता तुम कितने बदल गए, तुम पहले क्या दिखते थे और अब देखो तुम कैसे दिखते हो। पति ने कहा लेकिन तू तो बिल्कुल नहीं बदली, तू तो पहले भी चुड़ैल थी, अभी भी चुड़ैल ही है। तो अक्सर ऐसा होता है, अब शब्द निकल जाते हैं। ऐसे एक बार हुआ, कुछ गधे एक साथ जा रहे थे, तो पति ने बोला देख देख तेरे रिश्तेदार जा रहे हैं। पति ने कहा हाँ मेरे इन लॉज हैं, जाने दो। पर जब गुस्से में होते हैं, ग्रजेस होते हैं, तो हम गलत वाणी मुंह से निकाल देते हैं, गलत शब्द मुंह से निकल जाते हैं और वो शब्द सालों साल चुभते हैं, याद रहते हैं। स्पेशली माताओं को जरूर याद रहते हैं, उनकी मेमोरी अच्छी होती है ना, याद रहता है उनको भाई। वह भी बोल देगी अगर कि तब मुझको याद है, इट वाज 2015 5th of January, हम मैकडॉनल्ड्स गए थे, पैसे मैंने दिए थे। और पति कहता है अरे तेरे को 2015 की बात याद है, कमाल है। इसलिए पति पत्नी में जो भी झगड़ा होता है ना, पत्नियां जीतती हैं, बिकॉज दे फाइट विद डेटा। हस्बैंड फाइट विदाउट डेटा का, उसको तो वो खा ले, कहता है हमें तो कुछ याद नहीं है, हमारा तो डिलीट हिस्ट्री, डिलीट कुकीज, दैट्स इट। पत्नी की हिस्ट्री और है, उसको याद है 2001 की बात याद आ रहे हैं भाई। पति घूम जाता है ऐसे कैसे भाई। इस साथ देखो जो लोग भुलक्कड़ लोग हैं ना, वो खुश रहते हैं, जिनको याद रहता है वो दुखी रहते हैं। तो थोड़ा भुलक्कड़ भी होना चाहिए लाइफ में, थोड़ा भूलना सीखना चाहिए, राइट, बहुत ज़रूरी है। बट द पॉइंट इज दैट कि जब आपकी इंद्रियां आपके वश में नहीं होती तो आप मुंह से कुछ भी निकाल देते हो, कभी कभी गुस्से में आके, भड़ास में आके, कुत्ता है, कमीना है, साले कीड़े पड़े थे। लेकिन एक बार शब्द जो मुंह से निकल गए फिर वो वापस आते नहीं हैं। इसलिए जितेंद्रिय होना बहुत ज़रूरी है। और जितेंद्रिय होने के लिए क्या करना पड़ेगा? जितात्मनः, मन को जीतना पड़ेगा। अरे मन को कैसे जीतेंगे जी? तो देन कृष्णा से योग युक्तो, योग युक्तो, योग युक्तो मतलब भक्ति। अगर हम भक्ति करते हैं तो हम अपने मन को जीत पाएंगे। अगर मन को जीत पाएंगे तो इंद्रियों को जीत पाएंगे, और इंद्रियों को जीत पाएंगे तो कब इंद्रियों का यूज़ करना है और मिसयूज से कैसे बचाना है तब कर पाएंगे। जैसे वाणी,
ये वाणी स्पेशली इतनी खतरनाक चीज़ है। भगवान कृष्ण गीता बताते हैं कि वाणी की तपस्या क्या है, इसका पालन हमें करना चाहिए। वाणी कैसी होनी चाहिए? वैसे तो हमने सुना है ना, ऐसी वाणी बोलिए सबका मन का आपा होए, औरन को शीतल करे आपा शीतल होए, राइट? हमने सुना हुआ इस बात को। भगवान कृष्ण गीता बता रहे हैं कैसी होनी चाहिए वाणी। सो कृष्णा सेज ये जो वाणी है, फर्स्टली पहली ऑस्टेरिटी है तपस्या वाणी की, वो है सत्यता। जो बोलो सत्य बोलो। और क्या बोलो? नॉन एजिटेटिंगली बोलो। अनुद्वेगम करम वाक्यम सत्यम प्रियम हितम चयत। अनुद्वेगम यानी सामने वाले को एजिटेट नहीं करनी चाहिए वाणी, ऐसी वाणी बोलनी चाहिए। सत्यम सत्य होनी चाहिए। प्रियम मीठी होनी चाहिए। सच कड़वा होता है कभी कभी, तो सच को कैसे बोलना है ताकि मीठा लगे। साथ ही सामने वाले की भलाई का हो। हितम, इन 4 चीज़ों को सोचना चाहिए। पहला क्या है? अनुद्वेगम, सत्यम, प्रियम, हितम। ये चारों का ध्यान रखना चाहिए। को बोले अरे भाई इतना ध्यान रख रख के बोलेंगे हम अब। सो देन 5th क्वालिटी कृष्ण से स्वाध्यायाभ्यासनम, यानी कि अगर आप शास्त्रों को पढ़ते हैं, रिसाइट करते हैं, बोलते हैं, जैसे कई लोग रामचरितमानस पढ़ते हैं या फिर रामायण पढ़ते हैं, बोलते हैं, तो आपके मुंह की वो वोकैबुलरी जो है उसी हिसाब से बनती है। फिर आपके मुख से जो शब्द निकलेंगे वो चुभने वाले नहीं होंगे, वो अनुद्वेगम, सत्यम, प्रियम, हितम अपने आप ही हो जाएंगे। वाई? क्योंकि आपने मुंह को ट्रेनिंग दे दी उस हिसाब से बोल करके। इसलिए शास्त्र जो है मन में नहीं पढ़ने चाहिए, बोलने चाहिए, बोल बोल करके ऐसे। मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयंत परस्परम कथंतश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च, बोलना चाहिए। ऐसे मैं देखा कई बच्चे यहाँ पर श्लोक बोलते हैं। श्लोक का भले ही मुझे मीनिंग ना पता हो, लेकिन संस्कृत इतनी सुंदर भाषा है, अगर आप संस्कृत को बोलते हैं तो आपके मुंह का डिक्शन अच्छा होता है, यानी कि आपके शब्दों में क्लैरिटी आती है। दैट मीन्स आप स्लर नहीं करोगे। क्या क्या बोला? अभी प्याज मेरे को बांट लिया। कई लोग स्लर करते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपके शब्दों के अंदर क्लैरिटी आए, शब्दों में क्लैरिटी आती है अगर आप श्लोकों को रिसाइट करते हैं, क्योंकि संस्कृत ऐसी भाषा आपके मुंह के सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन सारे इस्तेमाल कर देगी, ऐसा है। तो इसलिए बच्चों को श्लोक याद कराने चाहिए, धीरे धीरे करके उनका मीनिंग भी समझाएंगे, लेकिन श्लोक अगर बच्चे बोलेंगे ना, श्लोक बोलते 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 क्लैरिटी आती है, शब्दों की क्लैरिटी आती है, साथ ही मेमोरी भी अच्छी होती है। संस्कृत इज सच अ वंडरफुल लैंग्वेज। तो इसलिए बच्चों को श्लोक याद कराने चाहिए। और भगवद गीता में भगवान ने जब श्लोक बोले तो सर्वदिना क्लैरिटी के साथ, बिना कोई दिमाग लगाए हुए कि यार अगला श्लोक क्या बोलना था मेरे को, वो जो है ना अगला श्लोक, अरे अर्जुन भूल गया यार मैं अगला श्लोक ना। 45 मिनट्स में भगवान ने ऐसी क्लियर प्रेजेंटेशन दी, अद्भुत अद्भुत। तो इसलिए श्रीमद् भगवद गीता है मैनुअल ऑफ लाइफ। जैसे हम लोग अपनी गाड़ी की सर्विसिंग कराते हैं, हम लोग कौन कराता है? सब कराते हैं। क्यों? क्योंकि उसके मैनुअल में लिखा है कि हर 10,000 किलोमीटर के बाद गाड़ी की सर्विसिंग कराएं। तो हम गाड़ी को चलाते हैं मैनुअल के हिसाब से, जिंदगी चलाते हैं बिना मैनुअल के। जिंदगी का मैनुअल क्या है? श्रीमद् भगवत गीता। तो इसीलिए हमको इसको रेगुलरली पढ़ना चाहिए। आपको कोई डाउट आए, आपके पास एक्सपर्ट्स हैं लाइक मूर्तिमान प्रभु जैसे लोग जो कि गीता को जीते हैं, इनके पास थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं है, दे लिव श्रीमद् भगवद गीता। तो जो भगवद गीता को जिएगा ऐसा व्यक्ति भगवद गीता को समझा पाएगा, और कोई नहीं समझा सकता। तो ऐसे लोग जो कि आपके ऐसे गृहस्थ हैं, वो भी कोई बोल सकता है मेरे को कि अमोगिला प्रभु जी आप तो साधु लोग हो ना, आपकी ज़िंदगी अलग है, हमारी ज़िंदगी अलग है। सर आपके बीच में ऐसा आदर्श व्यक्ति है मूर्तिमान प्रभु जी, जो कि एक बहुत अच्छे गृहस्थ हैं, एक अच्छे पति हैं, एक अच्छे पिता हैं, अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ डिवोटी। तो आपके बीच में तो चलता फिरते महात्मा जी हैं। तो इसीलिए इनसे आप आकर के पूछिए, सीखिए भगवद गीता। जाना चाहिए, सीखना चाहिए। कई बार ना लोग डाउट नहीं पूछते, उनको लगता है हमारी बेइज्जती हो गई। तो उनने बोला हाँ ये भी कोई सवाल है, हाँ तो फिर। तो कई बार लोग सवाल नहीं पूछते कि हमारी बेइज्जती हो जाएगी। जैसे एक बार एक इंडियन था, तो शिप में था, तो सामने स्पेनिश व्यक्ति आया लंच के लिए। तो स्पेनिश व्यक्ति ने अपना हैट उठाया, उसने बोला बॉन एपेटाइट। इंडियन को पता नहीं था ये क्या बोल गया भाई, उसको लगा शायद अपना नाम बोल रहा होगा, उसने बोल दिया राजेंद्र कुमार।
और लंच चालू हो गया जी। अगले दिन फिर से आए लंच पे, फिर से स्पेनिश ने बोला बॉन एपिटाइट, इंडियन ने बोला राजेंद्र कुमार, ठीक है। तो वहाँ पर उस वक्त एक और इंडियन भी था जिसको स्पेनिश भी आती थी। उसने कहा अबे झल्लू कुमार, द बॉन एपिटाइट का मतलब होता है मे यू हैव गुड फूड, गुड डाइजेशन, ये होता है। ये क्यों बोलता तो राजेंद्र कुमार? ओह भाई, गलती से हो गया। अगले दिन फिर से जब लंच पे आए, स्पेनिश भी आया, इंडियन भी आया। इससे पहले स्पेनिश बोले, इंडियन ने बोला बॉन एपिटाइट, तो स्पेनिश बोला राजेंद्र कुमार, क्योंकि उसने भी नहीं पूछा कि भाई तो राजेंद्र कुमार क्यों बोलता है, ना इसने पूछा बॉन एपिटाइट का मतलब क्या होता है। तो कभी कभी लोग सवाल नहीं पूछते कि सवाल पूछे तो बेइज्जती हो गई तो, पर हमें सवाल पूछने चाहिए। स्पेशली सूरत के अंदर जब आपके पास इतना अच्छा भक्त है जो कि भगवान का बहुत ही सुंदर मंदिर भी बनाने जा रहे हैं यहाँ पर, ताकि आप लोग आएँ, यहाँ भगवद गीता सीखें, दर्शन करें, प्रसाद पाएँ, अपना जीवन बदलें। इसके लिए एक रेवोल्यूशनरी टेम्पल इज़ गोइंग टू कम इन सूरत, और राधा श्याम सुंदर जी तो मंदिर भी बनाएंगे और आपके हृदय को भी मंदिर बनाएंगे। कौन? भक्ति के मूर्तिमान स्वरूप, मूर्तिमान प्रभु जी। तो इसीलिए हमें जाना चाहिए, सवाल पूछने चाहिए। भगवान कृष्ण गीता बता रहे, गीता समझनी है अगर, कैसे समझोगे आप? तत्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिनः। जिन्होंने तत्व का दर्शन किया है ऐसे भक्त के पास जाओ, विनीत भाव से पूछो, उनकी सेवा करो, उनसे दर्शन सुनो। तत्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन, प्रश्न पूछो, सेवया, सेवा करो। प्रभु जी हमारे लिए कोई सेवा है मंदिर में? सेवया, उनका कहना मानो, सेवया, ये वाणी की सेवा है, करना चाहिए ये। उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम, तब आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी। वाई? बिकॉज दे हैव सीन द ट्रूथ एंड दे कैन ऑल्सो मेक यू सी द ट्रूथ। ये भी आपको सत्य के दर्शन कराएंगे। परम सत्य कौन? कृष्ण। परमात्मा भी सत्य हैं, लेकिन परमात्मा आते किन से हैं? कृष्ण से। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, मैं सबके हृदय परमात्मा रूप में रहता हूं। तो लोग परमात्मा तो जानते हैं, लेकिन परमात्मा है कौन? व्हाट इज द नेम ऑफ परमात्मा? परमात्मा का नाम है जनार्दन। और जनार्दन कहां से आ रहे हैं? कौन कौन है जनार्दन? हैं जी? शत्रुघ्न सिन्हा, अमिताभ बच्चन, ऋतिक रोशन या दीपिका पादुकोण? कौन है परमात्मा? जोर से बोलो। तो मुझे लगा आप जय माता दी बोल दोगे अभी, ठीक है। कृष्ण परमात्मा है। तो इसीलिए हमको भगवद गीता पढ़नी चाहिए एक टीचर के पास आकर के। जैसे उन्होंने कोर्स की शुरुआत की, बहुत ही सुंदर कोर्स है, इसमें रेगुलरली ये कोर्स चलेगा। बार बार आइए, इसमें सर्टिफिकेट भी मिलेगा, प्रसाद भी मिलेगा, डाउट्स भी दूर करोगे, श्रद्धा खिलती है हमारी। जितने आपके डाउट्स दूर होंगे उतनी आपकी श्रद्धा और खिलेगी। तो इसलिए आना चाहिए हमें और भगवद गीता के इन कोर्सेज में एनरोल करना चाहिए। और साथ ही प्रभु जी बहुत सुंदर मंदिर बना रहे हैं भगवान श्री राधा श्याम सुंदर जी का, उसमें भी आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं यथाशक्ति, वो भी करना चाहिए। और भगवान का मंदिर अपनी आंखों के सामने बनता हुआ देख करके आपकी भक्ति खिलती है। एक समय टेम्पल प्रेसिडेंट थे, उन्होंने सारे भक्तों को बुलाया। उन्होंने कहा देखो हम मंदिर बनाने के लिए जा रहे हैं, मेरे पास एक खुशखबरी है और एक दुख खबरी है, आप पहले क्या सुनना चाहोगे? सबने कहा पहले खुशखबरी सुनाओ जी। तो टेम्पल प्रेसिडेंट ने कहा खुशखबरी ये है कि मंदिर बनाने के लिए जितने पैसों की आवश्यकता है उन पैसों की व्यवस्था हो गई है। ये वेरी गुड। कहते अब दुख खबरी सुनाइए। कहते दुख खबरी ये है कि वो सारा पैसा अभी भी आपके बैंक अकाउंट में पड़ा हुआ है। तो हमें यथाशक्ति प्रयास करना चाहिए कि हम भगवान का एक सुंदर सा मंदिर यहाँ पर सूरत में बनाए, राधा श्याम सुंदर का, जिसके लिए हमारे मूर्तिमान प्रभु जी कार्यरत हैं। और हमारे इस्कॉन के टेम्पल सिर्फ टेम्पल्स नहीं होते। इस्कॉन के टेम्पल अगर आप देखेंगे शिक्षा के केंद्र हैं। वो सिर्फ वो दर्शन केंद्र नहीं है कि लाइन में गए जय हो जय हो जय हो, ये फटा 10 का नोट, जय हो जय हो जय हो जय हो, ऐसे नहीं होते हमारे इस्कॉन के टेम्पल। आप जाएंगे यहाँ पर कृष्ण कथा होती है, श्रीमद् भागवतम, श्रीमद् भगवद गीता, सुबह शाम। यस, अब तो हमारी बातचीत चल रही थी गोविंद काका जी से। उन्होंने कहा कि वो चाहते हैं एक लाइट एंड साउंड शो हो भगवद गीता का, जिसमें लोग भगवद गीता को एक्सपीरियंस करें। तो उसकी भी सुविधा रहेगी आने वाले टेम्पल के अंदर। तो इसीलिए प्लीज़ भगवद गीता के साथ जुड़िए और लोगों को भी इसमें जोड़िए। श्रीमद् भगवद गीता की जय। सो लेट्स टेक फ्यू क्वेश्चंस। किसी का कोई सवाल हो तो आप हाथ खड़ा कर सकते हैं और सवाल पूछ सकते हैं। कोई सवाल नहीं है? बॉर्न एपेटाइट।
हाँ जी माता जी आइए प्लीज़, आगे आ जाइए। आपको हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। मैं आपको YouTube में सुनती हूँ जी और आपका एक इंटरव्यू मैंने सुना था जी और उसमें उसने आपको पूछा गया था कि क्या आप भगवत गीता कर रहे हो? हाँ तो आप सबके ब्रेन वॉश नहीं कर रहे हो? हाँ तो आपने बोला था कि हाँ हम ब्रेन वॉश कर रहे हैं, हाँ, क्योंकि बिल्कुल। जन्म जन्म के आपके अंदर कचरा भरा हुआ है, उसको हम धोते हैं, हाँ जी। साफ करते हैं। धोबी है तो भी है। हाँ तो कोई ऐसा बोलता है कि 16 माला क्यों करे, हम तो मन में ही भगवान का नाम लेते हैं, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? अगर को बोले भाई हम मन में नाम लेंगे, मुंह से नाम नहीं लेंगे, तो उनके आगे आप रखें ढोकला, थेपला, खांडवी, क्या हो उसको मन से खाओ, मुंह से नहीं खाना, मन से खाओ। कहते हैं मुंह मन में खाओ, मन में खाओ। मन में खाएंगे नहीं। जिसकी शादी होने वाली है ना, उसको देखिए सुंदर लड़की है, तेरी शादी कराएंगे, पर मन में, मन में। सातों फेरे मन में, दहेज मन में, सब मन में, सब मन में करेगा वो नहीं। मतलब बाकी काम हम फिजिकली करेंगे, प्रभु का नाम लेंगे मन में। ओए होए होए होए। तो बेसिकली इन्होंने मन में भी कभी लेना नहीं है, तो ये बहाने होते हैं और कुछ नहीं। तो अगर वो बोले ना हम तो मन में नाम लेंगे, तो उनको बोलो ठीक है, आप दिन में 22 घंटा मन में नाम लो, 2 घंटा माला पे कर लो। हम नहीं करने वाले, तो इसका मतलब तुम बदमाश हो और कुछ नहीं। तो इसीलिए अभी हमें मन में डिपेंड नहीं करना है, क्योंकि बदमाश नंबर 1 कौन? मन। इसलिए मन पे डिपेंड बिल्कुल नहीं करना चाहिए, फिजिकली करना चाहिए। फिजिकली करेंगे तब धीरे धीरे करके मन भी कंट्रोल में आएगा, ठीक है ना जी। तो इसे को बोले हम मन में करेंगे, तो ठीक है, आज से खाना खाएगा मन में, तेरा ब्याह कराएंगे मन में, सब कुछ तेरा मन में, तो मानेगा वो? नहीं मानेगा वो। तो इसीलिए एक्टिविटीज़ को फिजिकली करना चाहिए। जैसे माँ ही बोले बेटा थक गई हूँ, थोड़ा पाँव दबा देगा, और बच्चा बोले माँ मेरे मन में तो बहुत प्यार है तेरे लिए, लेकिन मैं तेरे पाँव नहीं दबाने वाला, मैं मन में पाँव दबा लूँगा। तो ये प्यार है? नहीं है। पाँव दबाएगा तो ये तो प्यार का एक्सप्रेशन है। जितने लोग वैलेंटाइंस डे में होते हैं, वैलेंटाइन डे में जाते हैं, गुलाब का फूल देंगे, आई लव यू, को मन में फूल दे दे, कहता है मन में फूल ले ले, और लड़की मन में ले 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 ले, ले। मन में प्रपोज होगा, मन में होगा। बाकी सारे काम हम फिजिकली करते हैं, और प्रभु का नाम लेंगे मन में। सर ये थोड़ा मुंह खोलो, हरे कृष्णा, चलाओ इसको, चलाना चाहिए, इसको बोलना चाहिए। भगवान ने जुबान उसी के लिए दी है, ठीक है जी। ठीक है प्रभु जी, और एक प्रश्न है। हाँ जी। हम मटेरियल लाइफ और स्पिरिचुअल लाइफ में बैलेंस कैसे कर सकते हैं? ओके, बैलेंस, ये बड़ा अच्छा शब्द है, बैलेंस। बैलेंस कौन करता है? आपने देखा जो नट होता है ना, बैलेंस करते हैं, ऐसे रस्सी पे चलेगा, ऐसे ऐसे ऐसे, कभी बांस इस तरफ, कभी बांस इस तरफ, कभी बांस इस तरफ, कभी बांस इस तरफ, ऐसे करते करते वो पार कर लेता है, राइट। यानी बांस कभी ऐसा भी करना पड़ता है और कभी ऐसा भी करना पड़ता है। अगर बांस ऐसे रखूं और चलूंगा तो क्या हो जाएगा? फिर गिर जाऊंगा। या बांस को सिर्फ ऐसे ही रख दूं तो भी गिर जाऊंगा। बांस को कभी ऐसे 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 करके पार कर लेते हैं। उसी प्रकार से भक्ति में भी कभी भक्ति भी करनी होती है, कोई घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, दोनों संभालने चाहिए। मान लो किसी पत्नी बीमार है, पति बोले मैं जा रहा हूँ मंदिर, तू शरीर नहीं, तू तो आत्मा है, बीमार तो शरीर हो है, मैं जा रहा हूँ मंदिर। नहीं भाई, घर बैठ, थोड़ा घर पत्नी की सेवा कर भाई, उसको थोड़ा ध्यान रख, उसको अस्पताल लेके जा, खिला पिला भाई। जिम्मेदारियां भी देखनी चाहिए। अर्जुन भी सोच रहे थे, कहते हैं क्या लड़ने में क्या रखा है, मैं जा रहा हूँ, मैं तो कुटिया बना के भजन कर लूँगा। भगवान ने कहा ना, माम अनुस्मरा युद्ध च, मेरा स्मरण करो और युद्ध करो। यानी कि हमें ही भगवान का स्मरण करते हुए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाना चाहिए। और आप देखो, जो लोग कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं करते ना, वो ना घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करेंगे, ना आध्यात्मिक रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करेंगे। जैसे कई साधु लोग हैं, वो ना छोड़ देते हैं सब कुछ, कहते हैं अरे घर में कचर 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 क्या क्या गू गू, बच्चों के तंग आ गए हम, छोड़ो घर बार, चलो हरिद्वार। पहुंच गए, हरिद्वार पहुंच गए। अब हरिद्वार तो पहुंच गए, अब याद आती है कुछ भी हो,
खिलाती तो अच्छे से थी, यहाँ तो हरिद्वार में पता ही नहीं कहाँ खाने को मिलेगा। पता लगा हरिद्वार में कहीं पर पनीर मिल रहा है, कहते पनीर मिल रहा है, अपनी डोलची लेके पहुँच गए, पनीर देता हूँ, पनीर देता हूँ। अरे वो भी क्या दिन थे, घर पहुँचता था, वाइफ पूछती थी और जी दिन कैसा बीता, पकौड़े खाओगे, चाय बना दूँ? यहाँ तो कोई पूछने को ही नहीं है यार, जल्दबाजी में घर छोड़ाया मैं। और फिर मान लो पत्नी आ गई हरिद्वार, कहते क्यों आपने घर छोड़ दिया, क्यों? कहते अरे भगवान रो मत, तेरी खुशी के लिए मैं वापस चलता हूँ, चल। पर उसकी खुशी के लिए या खुद के पकौड़ों के लिए? तो इसीलिए जो लोग बैलेंस नहीं करते अल्टीमेटली ना वो यहाँ के रहते ना वहाँ के रहते, कभी भागेंगे वहाँ जाएंगे, वहाँ से वापस, यही चलता रहता है। तो इसलिए हमें बैलेंस करना चाहिए। सुबह का टाइम आप भक्ति करिए, बाकी दिन आप जॉब करिए। मान लो गृहिणियाँ हैं, हो सकता है सुबह उनको घर में सबका लंच तैयार करना, ब्रेकफास्ट तैयार करना, इसमें लगेंगी। पतिदेव चले गए ऑफिस, बच्चे चले गए स्कूल, अब थोड़ा भक्ति करेगी, थोड़ा सा आराम भी करेगी, शाम को फिर से घर की सेवा भी करेगी। इस तरह से बैलेंस हो जाता है। संडे हम जाएंगे मंदिर, मूर्तिमान प्रभु से जाके कथा सुनेंगे, उनसे डाउट पूछेंगे, भगवान के दर्शन करेंगे, कीर्तन सुनेंगे, फिर वापस आएंगे, थोड़ा वॉशिंग मशीन भी लगाएंगे, कपड़े वपड़े भी धोएंगे, बैलेंस। तो इस प्रकार से दोनों काम मिलजुल के हो जाते हैं। कभी इसको प्रियोरिटी, कभी उसको प्रियोरिटी, उसमें अपनी बुद्धि लगानी चाहिए कब किसको कितनी प्रियोरिटी देनी है। ठीक है जी, ऐसे कर सकते हैं। और कोई सवाल? हाँ जी पूछिए जी, कहाँ पहुँचा माइक? कहाँ है माइक का लाल? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। तो हमको मतलब कितनी बार ऐसा एक्सपीरियंस होते हैं कि हमको नॉलेज भी होता है, सब हम लोग रेगुलर मंदिर भी जाते हैं, सेवा भी करते हैं, सब नॉलेज भी होता है, लेकिन कितनी बार ज़िंदगी में ऐसी भी टाइम आता है कि हमको नॉलेज होने के बावजूद भी जब भी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की बारी आती है तो दैट टाइम वी आर नॉट एबल टू टेक इट द पॉइंट्स एवरीवेयर। तो वो एप्लीकेशन नहीं होता है तो ऑल द नॉलेज इज़ वेस्ट। ऐसा लगता है कि जितना भी इतने साल से हम प्रैक्टिस कर रहे हैं उसमें आगे भी बढ़ते हैं, लेकिन ज़िंदगी में प्रैक्टिकली ऐसे आगे नहीं बढ़ सकते क्योंकि एप्लीकेशन नहीं है। तो वो एप्लीकेशन जब तक नहीं होगी तब तक ये सब वेस्ट माना जाता है कि उसका कभी फ्यूचर में रिजल्ट आता है। क्योंकि यंग जनरेशन में हम लोग कितनी बार बोलते हैं कि आप करो करो, तो भी करते भी है, लेकिन वो एप्लीकेशन जब तक नहीं करेंगे तब तक यूथ भी कैसे मतलब आगे एक्शन लेगा। यस, देखिए होता क्या है, नॉलेज सिर्फ जब नॉलेज आती है, यानी अभी एप्लीकेशन में नहीं आई तो उसको बोलते हैं डेटा। क्या बोलते हैं उसको? डेटा। लेकिन जब नॉलेज हार्ट में आ जाती है, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशिता, उसको बोलते हैं साक्षात्कार। क्या बोलते हैं? साक्षात्कार, यानी रियलाइजेशन। तो एक है डेटा और एक है रियलाइजेशन। तो हो सकता है मेरे पास डेटा तो बहुत सारा हो लेकिन रियलाइजेशन अब इतना ना हो सकता है। लेकिन हाँ, डेटा को आपको तुरंत भी रियलाइजेशन नहीं बनाना, हौले हौले करके धीरे धीरे करके। हाँ जी, डेटा इतना सारा, अभी हम ना इसको प्रैक्टिस करेंगे, छोटा वाला प्रैक्टिस करते हैं। ओके, आज हम प्रैक्टिस करेंगे विनम्रता, कल हम प्रैक्टिस करेंगे फॉरगिवनेस, क्षमा करना। तो हर रोज़ ना अपने आप को छोटे छोटे प्रोजेक्ट देने चाहिए। हम पूरा एक साथ नहीं कर पाएंगे, धीरे धीरे करके बात बन जाएगी। जैसे समोसा है ना, एकदम से गर्म नहीं होता, माइक्रोवेव में आपने रखा, बाहर निकाल दिया, कहते हैं समोसा गर्म हुआ ही नहीं, माइक्रोवेव काम नहीं कर रहा, बेकार है, फेंक दो इसको। ये कितनी देर के लिए रखा था? कहते 2 सेकंड के लिए। 2 सेकंड में समोसा गर्म होता है? नहीं, आपको 1 मिनट रखना पड़ता है, तब जाके समोसा गर्म होता है। उस तरह से हमें भी अपने ज्ञान को लेकर के भक्ति के अवन में कुछ समय बिताना पड़ेगा। धीरे धीरे हमारा भक्ति का समोसा गर्म होगा। हम सोचे अभी तुरंत गर्म हो जाएगा, नहीं होगा। तो हौले हौले करके छोटे छोटे प्रोजेक्ट लेने चाहिए। आज हम ये श्लोक का प्रैक्टिस करेंगे, ये 10.9 है, इसको प्रैक्टिस करेंगे। आज 10.10 है, इसको प्रैक्टिस करते हैं। आज 6.6 है, इसको प्रैक्टिस करते हैं। तो अपने आप को छोटे छोटे प्रोजेक्ट देने चाहिए। फिर ऐसे धीरे धीरे करते 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 डेटा बनेगा रियलाइजेशन, बट इट टेक्स टाइम। ठीक है जी? हाँ जी। और हरे कृष्णा। हाँ जी, हरे कृष्णा।
प्रभु जी, जब हम भक्ति में प्रवेश करते हैं या जब इस्कॉन टेम्पल में आते हैं तब सारी चीज़ें हमें अच्छी लगती है। क्या डांसिंग हो रहा है, क्या प्रसाद मिलते हैं। फिर कहते हैं धीरे धीरे कि आप माला जप करो, 2 माला से शुरू करते हैं, 5 माला से, फिर धीरे धीरे जब 16 माला तक पहुंचते हैं, एकादशी करते हैं, सब कुछ होते होते जब 2-4 साल 5 साल ऐसा होता है तो ऐसा लगता है कि अरे फिर से वही 16 माला, फिर से वही प्रसाद, फिर से मंगला आरती। तो उसमें ऐसा एक बोरियत जैसे महसूस होने लगती है। तो जैसे नए थे तो ऊर्जा उत्साह, लेकिन जब पुराने होने लगे तो सब डाउन ऐसे होता जाता, ऐसा क्यों? देखिए, कोई चीज़ आपको बोरिंग तब लगती है जब आपका मन लक्ष्य पे नहीं होता। अब ये भक्ति कर रहे हो, नाम जप करना, गीता पढ़ना, व्रत रखना, ये वो फला, इसका लक्ष्य क्या है? भाई हम पूछ रहे हैं, ये जो कर रहे हो इतना कुछ, इतना धोती कुर्ता, ये वो तिलक 2 किलोमीटर लंबा लगाना है, एक ही लगा, क्यों कर रहे हो ये सब? हैं? कहते हैं मूर्तिमान प्रभु ने फंसाया मेरे को, ये बोले मेरे को करने के लिए, तो मैं कर रहा हूं। पर क्यों कर रहे हो? हैं? पता नहीं। फिर आपको ये चीज बोरिंग लगती है, क्योंकि जब कोई चीज करने का लक्ष्य क्लियर नहीं होता तो आपको वो चीज करने में रोमांच नहीं आता। लक्ष्य है इसका भगवान की प्रेम भक्ति, ये लक्ष्य है। अगर लक्ष्य अगर पे आपका मन फिक्स नहीं है ना, आपको कुछ बोरिंग लगेगी। जैसे कि बच्चे IIT की तैयारी करते हैं, 8-8 10-10 घंटे पढ़ते हैं, उससे पूछो बोरिंग लगता? कहते हैं नहीं यार, मार्च में एग्जाम है, क्रैक करने का, मेरे को बोरिंग नहीं लगता उसको, क्योंकि लक्ष्य पे उसका मन फिक्स है। पर जैसे कॉलेज में आ गया, मान लो IIT में आ गए हो, अब लक्ष्य गायब, तो पढ़ाई में कमजोर हो जाता है वो। तो इसीलिए लक्ष्य पे मन होना चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है। उससे आपके मन में हमेशा रोमांच रहेगा। लक्ष्य 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 क्या है? भगवान की प्रेम भक्ति। और वो सस्ती नहीं है, सस्ती चीज़ें महान नहीं होती और महान चीज़ें सस्ती नहीं होती। भक्ति आसान है, सस्ती नहीं है। भक्ति इज़ ईजी बट भक्ति इज़ नॉट चीप। दम लगाना पड़ता है, लेकिन इतना दम भी नहीं कि आपको हिमालय जाना पड़े, गुफाओं में बैठना पड़े, पता लगा वहाँ बिच्छू काट गया आपको, फिर आप बाहर रोते रोते आए, बिच्छू काट गया मेरे को, यहाँ कहीं आप चले गए हिमालय में, वहाँ छींकें लगी हुई है, निमोनिया हो गया, छी, फिर वापस आ गए सूरत। ये सब नहीं करने का है। आप जहाँ हो वहीं रह करके भक्ति कर सकते हो। यानी कि भक्ति करना आसान है, लेकिन भक्ति करना सस्ता नहीं है। जोर तो लगाना पड़ेगा, मेहनत तो करनी पड़ेगी। यस, और यहाँ मेहनत नहीं करोगे तो दूसरी वाली मेहनत करनी पड़ेगी। 2 वक्त की रोटी के लिए तो मेहनत कर ही रहे ना हम लोग, तो इसलिए ये वाली मेहनत करेंगे तो जन्म मृत्यु के चक्कर से ही निकल लेंगे। एक जन्म दे। तो प्रभुपाद जी बोला करते थे, यू हैव गिवन सो मेनी लाइव्स टू माया, जस्ट गिव 1 लाइफ टू कृष्णा। इतने अरबों खरबों करोड़ों जन्म दिए हमने माया को, एक जन्म कृष्ण को दे दो बस। प्रभुपाद जी बोला करते थे, कांट वी गिव दैट? यस। एक डिवोटी बोला प्रभुपाद जी को, कैश्वल प्रभुपाद, स्पिरिचुअल लाइफ इज सो डिफिकल्ट। प्रभुपाद जी ने बोला, यस, स्पिरिचुअल लाइफ इज डिफिकल्ट बट मटीरियल लाइफ इज इम्पॉसिबल, सो विच वन यू वांट, इम्पॉसिबल और डिफिकल्ट? भक्त ने बोला डिफिकल्ट ही अच्छी है। सो स्पिरिचुअल लाइफ हो सकता कठिन हो, लेकिन भौतिक जीवन तो असंभव है, कैसे निकलेंगे इससे? तो इसलिए एक जन्म तो हमें कृष्ण देना चाहिए। जस्ट गिव 1 लाइफ टू कृष्णा। यस, 1 लाइफ टू कृष्णा एंड कृष्णा विल टेक केयर ऑफ यू। माया को हमने अरबों खरबों जन्म दिए, माया ने कभी तरस खाया हमारे पे? कभी तरस नहीं खाया। जूते चप्पल खाए हमने उससे, और कुछ नहीं। तो इसमें एक जन्म तो कृष्ण को देना चाहिए कम से कम। कृष्ण आपसे सैकड़ों जन्म नहीं मांगते, एक जन्म, दैट्स इट। सो वी शुड गिव। तो इसलिए हतोत्साहित नहीं होना चाहिए। रेगुलरली भक्तों का संग करेंगे ना, उससे प्रेरणा बनी रहती है। आप उत्साही भक्तों को देखो, जैसे मूर्तिमान प्रभु जी जैसे और कई भक्त हैं, इनके उत्साह को देखो। इन सालों साल बीत गए, इनका उत्साह कम नहीं हो रहा है यार, हमारा उत्साह क्यों कम हो जाता है? प्रेरणा, वी नीड एसोसिएशन, संगति, उससे बहुत फर्क पड़ता है। ठीक है जी, और कोई सवाल? यस प्रभु जी, लास्ट क्वेश्चन। ओके, लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन। क्या पोस्ट आ चुकी है? दिस साइड, राइट साइड ऑफ योर्स। ओके, हाँ जी। माय नेम इज पिंटू दोलकिया, मैं पोता हूँ गोविंद भाई का, भतीजा हूँ सौजी भाई का। वाह जी वाह। एक प्रश्न है कि जीवन में मोक्ष चाहिए तो गीता में से कैसे मिल सकता है, और जीवन का पर्पस ऑफ लाइफ कैसे ढूंढ सकते हैं? ये 2 प्रश्न हैं। देखिए,
मोक्ष, मोक्ष मतलब क्या होता है? आपको जन्म मृत्यु के चक्कर से निकलना, कर्मों के बंधन से निकलना, उसको बोलते हैं मोक्ष। तो मोक्ष चाहिए? किसी को मोक्ष चाहिए? वेरी गुड, नाइस। अच्छा, मैं आपको बोलूं, एक एडवर्टाइजमेंट बता रहा हूं, ठीक है ना? प्लाज्मा टीवी खरीदिए और डीवीडी प्लेयर फ्री पाइए। तो आप में से कौन कौन डीवीडी प्लेयर खरीदेगा? डीवीडी प्लेयर क्यों खरीदना यार? प्लाज्मा टीवी खरीदते हैं, डीवीडी प्लेयर तो फ्री है साथ में। तुम क्या खरीदेंगे? प्लाज्मा टीवी, एलसीडी टीवी, कहता है वो डीवीडी प्लेयर फ्री है साथ में। उसी प्रकार से हमारे जीवन का लक्ष्य मोक्ष नहीं होना चाहिए। हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए भगवान की प्रेममयी सेवा। भगवान की प्रेममयी सेवा के साथ मोक्ष तो फ्री है। तो मोक्ष के पीछे भागेंगे क्या? नहीं भागेंगे हम। हमें मोक्ष चाहिए ही नहीं। तो आपको क्या चाहिए? हमें चाहिए भगवान की प्रेमा भक्ति, लविंग डिवोशन सर्विस टू कृष्णा। उसके साथ मोक्ष फ्री है। इसलिए मोक्ष के पीछे भक्ति नहीं मांगता। मोक्ष के पीछे सिर्फ बचकाना लोग ही भागते हैं। लेकिन जो स्पिरिचुअली बहुत बड़े चढ़े हैं, मोक्ष की इच्छा नहीं करते वो लोग। कहते हमें मोक्ष की इच्छा नहीं है, क्योंकि मोक्ष में भी स्वार्थ है। संसार के भोग में जब मैं पूरा संतुष्ट नहीं हो पाया, अब मेरे को खुद की संतुष्टि चाहिए मुक्ति में। लेकिन इसमें भी है मैं। मोक्ष में भी क्या है? मैं। मोक्ष किसका? मेरा। सुख किसको मिलेगा? मेरे को। दुख किसके कम होंगे? मेरे। कर्म बंधन किसके कटेंगे? मेरे। मैं, मेरा। पहले भी क्या था? मैं, मेरा। तो इसलिए भोग में भी स्वार्थ है और मोक्ष में भी स्वार्थ है। लेकिन भगवान की प्रेम भक्ति के अंदर निस्वार्थ, भक्त को कुछ नहीं चाहिए। जैसे बहुत ही फेमस श्लोक है शिक्षा श्रृंगा, ना धनम ना जनम ना सुंदरम कविता वा जगदीश कामय मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात भक्तिर अहितुकी त्वयि। तो भक्त क्या बोलता है? ना धनम। भगवान बोलेंगे अरे धन ले ले, मेरी वाइफ है लक्ष्मी, लक्ष्मी थोड़ी चुन्नी झाड़ो उसके ऊपर, पैसा आ गया उसके पास। भक्त बोलता है नहीं, ना धनम, मुझे धन की इच्छा नहीं है। अच्छा धन नहीं चाहिए तेरे को? ओ फॉलोअर्स चाहिए, जन्म, बहुत सारे लोग हो, जयकार करें, जय हो बाबा जी की जय। बहुत सारे सब्सक्राइबर हो, यूट्यूब में फेमस हो, सेलिब्रिटी हो गए, लोग मानेंगे, झुकेंगे, अरे आपने तो हमारी जिंदगी बदल दी। अच्छा लगता है, सब झुकते हैं, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। टुन्ना टुन्ना ताता टुन्ना। जन चाहिए, फॉलोअर्स चाहिए, अनुयायी चाहिए, मोटी मोटी मालाएं चाहिए, दे दूंगा, तथास्तु। भक्त कहता है प्रभु ना जन्म, मुझको तो फॉलोअर्स भी नहीं चाहिए। कहता है अच्छा, ओ सुंदरिम, अच्छा लाइफ पार्टनर चाहिए, सोना सोना चाहिए। कौन सी लड़की चाहिए? गुजराती, पंजाबी, रशियन। इंडियंस को रशियन ज़्यादा पसंद है। रशियन, यूक्रेनियन, यूरोपियन, इटालियन, अमेरिकन, ब्राज़ील चाहिए। तथास्तु करता हूँ अभी, अब भी दे ले। भक्त कहता है ना सुंदरम। अच्छा सुंदर लाइफ पार्टनर भी नहीं चाहिए, हैंडसम बंदा नहीं चाहिए, है ना? ओहो, तो तुम तो मोक्ष वाले हो, मुक्ति चाहिए, दे दूंगा। मेरा नाम मुकुंद है, कृष्णा's name is मुकुंद, मुक्ति दे दूंगा मैं, ले ले मुक्ति, ले 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 ले। भक्त कहता है ना प्रभु, मम जन्मनि जन्मनीश्वरे, जन्म जन्म तक मैं भले यहीं पे रहूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं। कहता है अच्छा तो क्या करेगा जन्म जन्म तू? भवतात भक्तिर, मुझे भक्ति चाहिए। किसके लिए चाहिए भक्ति? त्वयि, मुझे आपकी भक्ति चाहिए। तो कृष्ण कहते हैं ओ, इसको ना धन चाहिए, ना जन चाहिए, ना सुंदरी चाहिए, ना मोक्ष चाहिए, इसको मैं चाहिए। तो जो समझदार लोग होते हैं भगवान से और कुछ नहीं मांगते, वो भगवान को ही मांगते हैं। कहते भगवान मुझे आप चाहिए, मुझे आपकी सेवा चाहिए। ये है निस्वार्थता। तो इसीलिए मोक्ष मतलब बच्चा है वो। स्पिरिचुअलिटी में जो बच्चे होते हैं उनको मोक्ष मोक्ष मुक्ति मुक्ति उनको चाहिए होती है। लेकिन जो स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़े चढ़े हैं उनको मोक्ष की इच्छा नहीं होती। उनको पता है मोक्ष क्या है, फ्री में, फोकट में मिलेगा वो। तो असली चीज़ क्या है? भगवान के प्रति प्रेम। और उनके प्रेम में अगर मुझे सैकड़ों जन्म भी यहाँ संसार में रहना पड़े, आई एम रेडी। मुझे नर्क जाना पड़े, आई एम रेडी। ये है हाई क्लास कॉन्शियसनेस। तो इसलिए मोक्ष की इच्छा
नहीं करनी चाहिए। भगवान के प्रति प्रेम को जागृत करना चाहिए। और भगवान के प्रति प्रेम कैसे आएगा? भजताम प्रीति पूर्वकम। भगवान कृष्ण गीता में बता रहे ना कि जो मेरा भजन करता है प्रीति पूर्वक, ऐसे को मैं बुद्धि देता हूँ कि मेरे साथ कैसे आए। ददामि बुद्धि योगम तम। तो इस प्रकार से भगवान के प्रति भक्ति का भाव लेकर के आएंगे। भगवान बताएं कैसे आना उनके पास। कृष्णा विल टेक केयर ऑफ अस। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। प्रभु जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शास्त्रों के इतने गूढ़ रहस्य को आपने हंसते हंसते कह दिया। आपने हमें सिखा दिया कि कैसे हमें अपने सबसे बड़े शत्रु को अपना मित्र बनाना है। सार में कहें तो हमको क्या करना है? मूर्तिमान प्रभु जी का संग करना है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।